अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, अब ये जो चैप्टर है ये बोर्ड्स में आपको विदाउट ऑप्शन 5 मार्क्स एंड विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो सवाल आते हैं वो बेसिकली इन दो टॉपिक से काफी सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कि पहले 1.2 तक के फिनिश कर ले। देखो, फिजिक्स का एक बड़ा ही अच्छी बात है, हर एक चीज एक दूसरे पे डिपेंड होती है, तो कुछ भी स्किप नहीं करना है, सब प्रॉपरली आपको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, ओके। सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे रोटेशनल डायनामिक्स क्यों है इस चैप्टर का नाम। देखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मान लो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, राइट, लेट्स से ऑब्जेक्ट पहले ए पे था फिर बी पे चला गया, तो ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर मोशन को हम लोग बोलते हैं लीनियर मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन में मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट की जो ट्रैजेक्टरी है वो है सर्क्यूलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन। ठीक है, अब इस रोटेशनल मोशन के अंदर, सर्क्यूलर मोशन के अंदर हमें स्टडी करना है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन है। अब इस चीज को हम समझते हैं। देखो, एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है बेसिकली, इसको मैं यहाँ पर बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, हाँ, एक्सेलरेशन को अगर हम समझे, एक्सेलरेशन, ओके, एक्सेलरेशन का बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है तो दैट मींस आपका जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है, अब ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट, वेलोसिटी हमारी है वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली इसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। ठीक है, अब जो मैं बात बताने जा रही हूँ वो गौर से सुनो। ठीक है, अब कोई भी अगर वेक्टर हो, वेक्टर, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन या फिर दोनों के दोनों, सिर्फ मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों, अगर कुछ भी इनमें से चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे वेक्टर चेंज हो रहा है। ओके, तो मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो तो बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है, अगर ये दोनों चेंज हो रहे हैं तब भी हम बोलेंगे कि ये चेंज हो रहा है। ठीक, ओके। अब आते हैं सर्क्यूलर मोशन की तरफ। अब देखो, यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जो सर्क्यूलर मोशन कर रहा है। अब जब भी कोई सर्क्यूलर मोशन में अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी है किसी भी पॉइंट पर, तो हम क्या करते हैं, बस उस पॉइंट को हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है, और उस पॉइंट का अगर मान लो इसकी ये डायरेक्शन है, ठीक है, उस पॉइंट से आपने निकालनी है टेंजेंट। अब इसकी जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज है तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ये हो रही है। ठीक है, अगर पॉइंट मान लो यहाँ पर है तो इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन ये जाएगी। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक सर्क्यूलर मोशन ए बी सी डी, एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालूं तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी का वेक्टर इधर जा रहा है, बी पॉइंट पे यहाँ जा रहा है, सी पॉइंट पे यहाँ और डी पॉइंट पे यहाँ। तो अगर आप गौर से देखो तो डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है दैट मीन्स वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है दैट मीन्स ये मोशन कैसा है, एक्सेलरेटेड मोशन है। क्लियर, ओके। अब ये मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है, दिस विल बी योर फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक विल बी दिस मोशन इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन अब किसको बोलते हैं, देखो, कोई भी मोशन अगर खुद को रिपीट कर रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे कि रात हो रही है फिर दिन निकल रहा, फिर रात हो रही फिर दिन निकल रहा। अब क्या हो रहा है कि कुछ कुछ घंटों की बात है तो वो जो चीज है वो रिपीट हो रही है।
कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, उसको हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, अगर मान लो कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, अब ये पूरा सर्कुलर मोशन करके आ रहा है, फिर वहां आ गया, फिर एक सर्कुलर चक्कर लगा के फिर वहां आ गया, फिर वहां आ गए, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ गई। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, सर्कुलर मोशन कैसा होता है? एक्सेलरेटेड मोशन होता है, और दूसरा कैसा मोशन होता है? पीरियोडिक मोशन होता है। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों चीजें अच्छे से लिखा करके दी हूँ। ठीक है, पीरियोडिक मोशन है और एक्सेलरेटेड मोशन है, तो ये चीजें अच्छे से समझनी है। ठीक, ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख रहे हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं? बस जो रोटेशनल में लीनियर के एनालॉगस क्वांटिटीज है उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो लीनियर में जैसे मान लो यहाँ पे मैं लीनियर चीज लिख रही हूँ। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला गया। ठीक है, लेट्स से दिस इज योर पोजीशन ए एंड दिस इज योर पोजीशन बी। तो हम बोलेंगे ये ए से बी तक गया तो इसकी ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, राइट? तो यहाँ पर हम लीनियर मोशन में हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, सर्क्यूलर मोशन में या फिर रोटेशनल मोशन में हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर कैसे? अब देखो, जब ऑब्जेक्ट मान लो ये सर्क्यूलर मोशन में मान लो ये सर्क्यूलर मोशन में मूव कर रहा है। लेट्स से ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया। अगर ये लेट्स से सर्कल का सेंटर है, मैं यहाँ से अगर रेडियस वेक्टर निकालूं तो ऑब्जेक्ट ए से कहा गया? बी तक गया, मतलब उसकी एक्चुअल पोजीशन ए से बी तक गई। अगर मैं यहाँ पर भी एक मैं रेडियस वेक्टर बस ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, तो दिस एंगल थीटा विल रिप्रेजेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। या फिर इसको ऐसे समझना है कि अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक अगर मान लो मैंने इस तरीके से यहाँ पे एक वेक्टर रख दी और इसको अगर मैं रोटेट करते यहाँ लेके जा रही हूँ, तो दिस विल बी योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी। लीनियर में अगर हमारे पास वेलोसिटी है तो यहाँ है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर मोशन में हम लोग v बार से वेलोसिटी को शो करते हैं और यहाँ ओमेगा बार से। ठीक है, जैसे हम वेलोसिटी को चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, वैसे ही यहाँ पर चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाय टी भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, एंगुलर वेलोसिटी को तो हम लोग डीप में स्टडी करने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें जो मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये आई गेस आपका 11th में हो चुका होगा। v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ठीक है, या फिर अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे? v बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस r बार, वेयर r बार इज योर पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर किसको कहा जाता है? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो लेट्स से ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ पर है ए पे, तो अब सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है, सेंटर से अगर पोजीशन वेक्टर तक मैं कोई एक वेक्टर डाल दूं, तो दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट और कॉल्ड इट एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्लियर है? ऑलराइट, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक्सेलरेशन है, वैसे यहाँ पर है हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे हम ए बार से शो करते हैं, यहाँ पे हम अल्फा से शो करते हैं। जैसे यहाँ पर ये मैंने इंटेंशनली एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की हूँ, बिकॉज हमें आगे चल के ये चीज पढ़नी है। जैसे लीनियर में हमारे पास मास होता है, वैसे ही रोटेशनल में हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दीज आर दी ओनली एनालॉगस क्वांटिटीज। ठीक है, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट वी विल स्टडी इन डेप्थ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का ये रिलेशन तो मैंने आपको बता दी। अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो मैग्नीट्यूड वाइज आई कैन राइट v is equals to omega r. From here you can write omega is equals to v by r. So this will give you the magnitude of angular velocity. ठीक है, okay, now direction of angular velocity, and this is very important. okay, डायरेक्शन बहुत जरूरी है, इसको सीख लो अच्छे से। डायरेक्शन एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है? पहली चीज, इट इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन।
ठीक है, अब इस बात का क्या मतलब है, ठीक है, अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन कर रहा है, अब जो भी बातें होगी सर्क्यूलर के केस में ही होगी, ठीक है, सर्क्यूलर मोशन कर रहा है, ओके, लेट्स से इसकी डायरेक्शन भी मैंने आपको बता दी, एंटी क्लॉकवाइज। इस सर्क्यूलर मोशन जो सर्कल के पाथ ट्रेजेक्टरी फॉलो कर रहा है, इसका अगर मैं एक सेंटर लूं और इस सेंटर से एक मैं परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करूं, तो दिस परपेंडिकुलर is called it as axis of rotation। इसको क्या बोलेंगे हम, axis of rotation, क्योंकि इसके along circular motion हो रहा है ना। इसको मैं थोड़ा ढंग से निकाल देती हूँ, this perpendicular will called it as axis of rotation, ठीक है। अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारी, ये इसके along मतलब इसी के साथ होगी, ठीक, इतनी बात समझ गए, ओके। अब डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी, ये बात हमको सिखाएंगे संजू बाबा, है ना। तो देखो इन्होंने क्या बताया, किस तरीके से क्या करना है आपको, राइट हैंड थंब रूल यूज करना है, सबके पास अपना अपना राइट हैंड है, और राइट, अब राइट हैंड को देखो सामने रखेंगे और आपके जो फिंगर्स है उनको कर्ल करो जिस डायरेक्शन में आपका रोटेशन हो रहा है या फिर ऑब्जेक्ट का रोटेशन हो रहा है, ठीक है, ऑलराइट। अब देखो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन में आप करोगे, आपका जो थंब है वो आपको किसका डायरेक्शन देगा, ओमेगा बार का, यानी एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन देगा, ऑलराइट, ओके। अब देखो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, फिंगर कर्ल करो इस डायरेक्शन में, मुझे बताओ जल्दी से ओमेगा की डायरेक्शन कहाँ, ऊपर आ रही है कि नीचे आ रही है, फिंगर कर्ल किए सबने, ओके, मुझे डायरेक्शन बताओ क्या आ रही है, ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले हूँ, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगेन राइट हैंड थंब रूल इफ यू अप्लाई हियर, अगर आप फिंगर कर्ल करते हो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन तो आपका ये होगा एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन, ठीक है, all right, now next we have to understand this formula, omega is equals to 2 pi n is equals to 2 pi by t। अगर आप सिंपली इतना ही याद रख लो तो भी आपको इनफ है, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे सब कुछ चीजें, लेकिन ये क्या है वो समझ लो, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी, 2 तो कांस्टेंट है, पाई की वैल्यू भी आपको पता है, n इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये जो t है इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, ठीक है। ये फॉर्मूला एक तो याद कर लो या फिर कहाँ से आया कैसे आया वो सीख लो, वो मैं अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। देखो फिजिक्स में ऑब्वियसली आपको ये कोई नहीं पूछेगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, लेकिन फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये कुछ कुछ चीजें आपको समझनी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, या फिर अगर मैं स्पीड डिफाइन करना चाहूं, सो दिस इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। नाउ लेट अस कंसीडर कि कोई ऑब्जेक्ट सर्क्यूलर मोशन कर रहा है, लेट्स से कि फॉर वन पीरियोडिक टाइम ऑब्जेक्ट अगर यहाँ था, ये पूरा घूम के वापस यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया, सो आई कैन राइट v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। अब देखो जब ऑब्जेक्ट पूरा कंप्लीट रोटेशन कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ऑब्वियसली सरकमफरेंस जितना, तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर मान लो r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 2 pi r अपॉन टाइम। ये समझ आया सबको, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। एंड फ्रॉम हियर आई कैन राइट t इज इक्वल्स टू 2 pi r अपॉन v, यू हैव v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, यहाँ से अभी पढ़े ना, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा या फिर v इज इक्वल्स टू ओमेगा r, ये फॉर्मूला है हमारे पास, सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट 2 pi r अपॉन r ओमेगा, r will get cancel and you have 2 pi by ओमेगा। अगर t is equals to 2 pi by ओमेगा है तो फ्रॉम हियर यू कैन राइट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 pi by t, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया, एंड यू नो वेरी वेल 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम इज फ्रीक्वेंसी, सो यू कैन राइट 2 pi n। तो यहाँ से ये फॉर्मूला आया है, होपफुली आपको यहाँ तक सब कुछ अंडरस्टैंड हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं,
तब तक राइट हैंड रूल, थंब रूल सीख लेना और ये चीजें याद रखना, ठीक है, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है।